मैंने अपनी शाही देवी मंदिर की ट्रैकिंग क्वारब पर बने हनुमान मंदिर से शुरू की। यह है हनुमान मंदिर और यहीं से एक रास्ता नीचे की तरफ कोसी नदी पर उतरता है और यहीं पर आर पार जाने के लिए एक पुल भी बना है और पुल पार करते ही लगती है एक खड़ी चढ़ाई। यह है कोसी नदी जो सर्दियों में अभी थोड़ा शांत है। ये एक सीसी का बना रास्ता है जो ऊपर डोभा गांव तक जाता है। पुल से लगभग 200 मीटर ऊपर चढ़ने पर दिखता है कोसी नदी और वैली का एक खूबसूरत नजारा और सामने अल्मोड़ा की तरफ जाने वाली सड़क है। कुछ देर बाद मैं पहुंच चुका था डोभा गांव पर। डोभा एक छोटा सा पर घना गांव है। घरों के बीच में से ही यहाँ रास्ता बना है तो कहीं कहीं पर गुम होने की समस्या बन जाती है। 2-3 जगहों पर मैं भी गुम हुआ पर पूछ के मैं आगे की तरफ जा रहा था। डोभा गांव में कई सारे पुराने ट्रेडिशन के घर देखने को मिलते हैं जिनमें घरों के दरवाजे और खिड़कियों पर पुरानी तरह की नक्काशियां की गई हैं और 2 मंजिले कमरे में जाने के लिए इस तरह की सीढ़ियां बनी होती हैं जिन्हें पहाड़ों में हम लोग थड़ी बोलते हैं। रास्ते में एक पौधा मिला जिसपे इस तरीके का फूल खिला था। डोभा गांव से थोड़ा सा ऊपर जाने पर सीमेंट वाला रास्ता खत्म हो चुका था और यहाँ से एक पगडंडी थी पर थोड़ी दूर जाने पर वो भी गुम हो चुकी थी और साथ ही मैं भी। मैं ऐसे ही आइडिया लगाकर आगे की तरफ जा रहा था और थोड़ी दूर जाने पर मुझे रास्ता मिल चुका था। डोभा गांव क्रॉस करने के बाद अब यहाँ से जंगल शुरू हो चुका था और चारों तरफ चीड़ का ही जंगल था। चीड़ का जंगल होने के साथ साथ दूसरा ये एक खड़ी चढ़ाई थी और तीसरा आज बहुत तेज धूप थी तो मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी। इस रास्ते में कई सारे काफी बड़े बड़े चट्टान भी थे और उन्हीं में से एक चट्टान मुंह खोलकर घने जंगलों के बीच में छिपकर धूप सेक रहा था। मैं भी उसकी मुंह की नपाई करने उसके मुंह के अंदर घुस गया। तो एक ऐसे ही चट्टान पर बैठकर मैंने पानी और कुछ बेर जो मैं घर से लेकर गया था उनका ब्रेक लिया। ये जंगल काफी सुनसान था और यहाँ जानवरों का हमला कभी भी हो सकता था, इसीलिए ब्रेक लेने के बाद मैं वहाँ से आगे बढ़ गया और अब ऊंचाई पर पहुँचने के कारण यहाँ पे चीड़ के पेड़ों की जगह बांज, काफल और बुरांश के पेड़ों ने ले ली थी। इस रास्ते पर ट्रैफिक कम होने के कारण कहीं कहीं पे तो रास्ता अचानक से गुम हो जा रहा था। और ये रहा बुरांश का पेड़ जिस पे इस वक्त काफी सारे बुरांश खिले हुए हैं। क्वारब से 2.5 घंटे की चढ़ाई चढ़ने के बाद अब मैं शाही देवी मंदिर के गेट पर पहुंच चुका था और यहां से मंदिर लगभग 200 मीटर अब ऊपर था। मेन गेट से मंदिर की तरफ का रास्ता खेतों से होकर जाता है। दोस्तों अब मैं मंदिर में पहुंच चुका था और ये है शाही देवी मंदिर। शाही देवी मंदिर 12वीं शताब्दी में कत्यूरी राजवंशों द्वारा बनाया गया था। दोस्तों इसी मंदिर में स्वामी विवेकानंद भी सन 1898 में 3 दिनों के लिए एक तंबू में ठहरे थे और वो प्रतिदिन 10 घंटों के लिए जंगल में शांत समय बिताने के लिए जाया करते थे। इस मंदिर की बनावट भी कत्यूरी राजवंशों के बाकी मंदिरों जैसा ही है, जैसे कि जागेश्वर, बागेश्वर, कपिलेश्वर, बैजनाथ इत्यादि। लेकिन इस मंदिर को कलर करने की वजह से ये मंदिर पुरातत्व विभाग के अंडर नहीं है जैसे कि बाकी मंदिर हैं। शाही देवी मंदिर के बगल में ही एक काली माता का मंदिर भी है और ये मंदिर के पास में कुछ पुरानी धर्मशालाओं को तोड़कर नई धर्मशालाएं बनाई जा रही हैं। मंदिर के पास में ही कुछ दुकानें और कुछ रेस्टोरेंट हैं जिनमें पूजा पाठ का सामान और मैगी, चाय, चाउमीन आराम से मिल जाती है। ये है एक प्राइमरी स्कूल जो मंदिर के पास में ही बना है और ये रहा यहाँ से दिखने वाला एक बेहद ही खूबसूरत नज़ारा। मंदिर की दूसरी तरफ से भी हिमालय की पूरी रेंज दिखती है और दिखता है यहाँ से अल्मोड़ा का पूरा शहर। ये रहा सामने अल्मोड़ा। शाही देवी मंदिर से निकलते वक्त मैं वहीं पर पास में बने एक और मंदिर पे गया। ये मंदिर भी पहाड़ के टॉप पर बांज, बुरांश, काफल के पेड़ों के बीच में बना है और ये है हवन कुंड स्थल। पीछे संतोषी माता की आरती भी लिखी हुई है। मंदिर की तरफ जाते समय शॉर्ट रास्ते के चक्कर में ये कुछ फूलों के पेड़ जो मिस हो चुके थे। दोस्तों अब मैं शाही देवी मंदिर से वापस लौट रहा था, वही सेम डोभा गांव होते हुए। वापसी में मेरे पास समय था तो मैं आराम से पूरी मस्ती करता हुआ आया। रास्ते में मुझे कुछ जंगली सूअर भी दिखाई दिए। यह है ठाठ गांव जो डोभा गांव से थोड़ा ऊपर जंगल में पड़ता है। इस वाले रास्ते पर अब ट्रैफिक ना के बराबर है। लोगों ने पैदल चलना छोड़कर गाड़ियों को ही प्राथमिकता देनी शुरू कर दी है, चाहे वो फिर कितना ही घुमावदार क्यों ना हो। और यह है क्वारब का पुल जहाँ पे लैंडस्लाइड की दिक्कतें अक्सर होती रहती हैं।